फ्रैक्शंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शंस क्या होती है मैंने पिछली क्लास में आपको बता चुका था, ठीक है। तो हम इसमें अब अगर आपको देखिए इससे पहले ऐड करना मैंने बता दिया था किस तरीके से ऐड करना है। जब हमने कहा था कि 2.6 करके लिखा है और ये 2.6 है ऊपर जो हमने कहा था ये आपका क्या कहलाता है, न्यूमरेटर है ना, और हमने कहा था ये जो है वो क्या कहलाएगा आपका डेनोमिनेटर है ना। तो ये आपका हो गया न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो अब तक की पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया था वो मैंने ये कहा था कि अगर डेनोमिनेटर सेम है इस टाइप से, यस, तब आप क्या करोगे, इसको आप वन टाइम लिखोगे डेनोमिनेटर को। न्यूमरेटर के आपके अलग अलग है, आप अलग अलग करके टू आकर कितना हो जाएगा 4/6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि फ्रैक्शन जो है आप किस तरीके से करना करेंगे। और आज की जो मैं क्लास में आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए ये तो सिंपल वाले थे, ये 4/6 था और 3/6 एंड 2/6। इस तरीके से अगर फ्रैक्शंस आती हैं आप किस तरीके से इसको करोगे। बेटे लड़की बैठ जा भी आके। तो ये आपको मैंने कहा था इक्वल का साइन लगाएंगे। हमारा जो देखिए डेनोमिनेटर शब्द है इक्वल है, वन टाइम लिख लेंगे 4 + 3 और +2 इक्वल 4 और 3 7 और 7 एंड 2 9 9/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैं इसको स्मॉलेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। अब की आज की जो क्लास में आपको बता रहा हूँ वो ये है, अगर 2/3 + 6/2 एंड 3/1 इस टाइप की अगर फ्रैक्शन को आपसे कहा जाए इसको सॉल्व कीजिए, इनकी ऐड कीजिए, किस तरीके से आप करोगे। तो अभी तक मैंने कहा था कि आप लोगों को पता होगा कि आप अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसको करने के लिए ऊपर वालों को भी जोड़ देते हैं इस तरीके से, और नीचे इस टाइप के जो लिखे हैं वो भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 6 8 हो गया, 8 और 3 कितना हो जाता है 11 और 5 और 6। इस टाइप के बोल देते हैं कि ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप इस टाइप की फ्रैक्शंस कर रहे हो तो क्या है, रॉन्ग है, गलत है, इस टाइप की फ्रैक्शंस नहीं होती हैं। अगर डेनोमिनेटर क्या है, डिफर है, अलग अलग है, डिफरेंट है यहाँ पर डेनोमिनेटर, यस और नो। तो पहले जब मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने आपसे एक बात कहा था कि अगर आप ऐड एंड सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हो तब इसके लिए रूल होता है कि आपके लिए जो डेनोमिनेटर है वो डेनोमिनेटर या कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या सेम होना चाहिए, है ना। अगर डेनोमिनेटर 6 है तो 6 ही होना चाहिए हर एक फ्रैक्शन पे। यहाँ देखिए 2/4 फ्रैक्शन में 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी क्या है 6 है। तो सभी फ्रैक्शंस क्या है, इक्वल। जो डेनोमिनेटर है फ्रैक्शंस के वो क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तब हमने इसको इजीली क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब सेम होते हैं तो वन टाइम लिख लेते हैं, और डिनोमिनेटर डिफर है, अलग अलग है, तो हम इस तरीके से लिख कर सोल्व करते हैं। बट अगर यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर भी यहाँ पे डिफर है, अलग अलग है, और यहाँ पर डेनोमिनेटर भी क्या है, अलग अलग है। बट मैंने कहा था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक रूल है कि आपको जो डेनोमिनेटर है वो इक्वल या कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बताया था कि नहीं, जब हमने ये बताया तो यहाँ तो आप देखिए ये तो सेम ही नहीं है ना, 3 है 2 है 1 है, सेम है क्या, ये इक्वल है क्या, नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल करते हैं। तो इक्वल हम किस टाइप से करेंगे, देखिए आपको बताते हैं, समझना सही से। इससे पहले मैं आपको सिखा रहा था एलसीएम लेना, यस। तो यहाँ पर हम एलसीएम का यूज करेंगे और एलसीएम के थ्रू हम इसको सेम करेंगे, ठीक है। एलसीएम को लेकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2/3 + 6/2 + 3/1, यही है ना। तो या तो मैं भी जिस तरीके से जोड़ करके दिखाया था ऐड करके उस तरीके से करेंगे नहीं। तो रूल हमारा ये कहता है कि डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम या इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले इसको सेम कर लेते हैं, इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करने के लिए आपको 3 2 1 आपको इन 3 डिजिट्स का एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। क्या होगा, एलसीएम। तो मैंने कहा था एलसीएम लेने के लिए हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा नंबर लेके स्मॉलेस्ट जो नंबर है उस पर लेकर डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से क्या 3 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, जो डिवाइड होता है वो कर दीजिए। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 1 तो है तो 1 को ऐसे ले लेते हैं। फिर देखिए अब जब इससे आपके नीचे 1 आ जाते हैं, क्वेश्चन के जो है 1 होता है, हम उसको आगे सॉल्व नहीं करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि 3 रह गया है, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यस। तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, बस ये आपका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम करने के लिए आप 2 × 3 इक्वल कितना आ जाएगा, 6।
तो इनका जो हमने एलसीएम लिया डेनोमिनेटर का 3 to 1 का हमने जो एलसीएम लिया है वो एलसीएम हमारा आया है 6, करेक्ट। तो अब इस एलसीएम को हम उठाकर लेके जाएंगे यहाँ से, जो फर्स्ट डेनोमिनेटर है, फर्स्ट डेनोमिनेटर से एलसीएम को हमें करना है डिवाइड। तो डिवाइड कर दीजिए 3, ये तो हमारा फर्स्ट क्या है, डेनोमिनेटर है। मैं इसके नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, बट आपको ये रफ कॉपी में करना होगा, याद रहे, मैं इसलिए उसके नीचे कर रहा हूँ। तो आप फर्स्ट डेनोमिनेटर लीजिए और जो एलसीएम आपका आया है 6, उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो 3 2 कितना होता है 6। तो इसका जो क्वोशिएंट है, आंसर कितना आया है 2 आया। इस 2 से जो क्वोशिएंट आया है उस 2 को फर्स्ट फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडरस्टैंड। तो आप 2/3, अब मैंने पिछले लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप डेनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कंपल्सरी है कि आपको डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट फ्रैक्शन देखते हैं, 2 है, डेनोमिनेटर हमने ले लिया, एलसीएम कितना आया था हमारा 6, तो 2 3 कितना हो जाएगा भाई 6, क्वोशिएंट कितना आ गया 3। अब इसको उठाइए, इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो प्लस का साइन है, आप प्लस का साइन लगाइए और यहाँ पर 6/2 लिखकर इसमें 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। जब हम डेनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ये कंपल्सरी है कि आपको हमें डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। प्लस थर्ड फ्रैक्शन लीजिए और थर्ड फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर है वो कितना है आपका 1। 1 से एलसीएम को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 1 6 कितना, क्लियर यहाँ तक। ये तो हमारा रफ वर्क होता है जो आपको अलग पेज पे करना होगा, वो तो मैंने आपको केवल यहाँ पर करके दिखाया था कि आप किस कब डिवाइड करेंगे और जो क्वोशिएंट आएगा फिर आप उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4, इक्वल का साइन जरूर लगाना है, और 3 2 6 प्लस 6 3 18 और 2 3 6, 3 6 18 और 1 6 6। लुक हियर, डेनोमिनेटर आर सेम, तो यहाँ पर डेनोमिनेटर इक्वल हो गए। तो इस तरीके से अगर आपके पास डेनोमिनेटर देखिए यहाँ पर डिफर है 3 2 1, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमारा यहाँ पर आंसर आया 6, और फिर हमने हर एक एलसीएम से फर्स्ट डेनोमिनेटर क्या कर दिया, डिवाइड किया, इसको यहाँ से डिवाइड किया, जो क्वोशिएंट आया उस क्वोशिएंट से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। फिर हमने देखा कि यहाँ पर हमारे जो डेनोमिनेटर है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए, सेम हो गए, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब ये तो सेम होगा ना, यहाँ पर हम 1 टाइम लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमने 4 प्लस, यहाँ 4 प्लस 18 और प्लस 18, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर दीजिए, 18 18 कितना हो गया, तो 18 और 18 36, 36 और 4 40, 40/6, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, किस किस के नहीं आया, कोई ऐसा है जिसको नहीं आया, तुम्हारे नहीं आया, और किसके नहीं आया बताओ, बाकी सबके आगे समझ में। क्वेश्चन दे दूं, कर डालोगे है जी, बुला लूं बोर्ड पे अभी तुम लोगों को, चलिए खड़े हो जाओ, क्वेश्चन लिख के दिखाओ, करके दिखाओ, क्वेश्चन दे दें आपको। 3/8 प्लस 6/2 और प्लस 3/1, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए सब, केवल स्वानी को छोड़ के सॉल्व कीजिए। चलिए तो जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था आपको, हमने कहा ये करके दिखाइए, आप लोग नहीं कर पाए। क्वेश्चन ये था कि 3/8 प्लस 6/2 प्लस 3/1, ये क्वेश्चन ऐड करना है। फिट डाउन, ऐड है इसमें दिया हुआ, तो ऐड करने के लिए फर्स्ट जो आपका रूल है वो ये है कि एज और ये जो आपके क्या है, ये डेनोमिनेटर हैं, ये इक्वल होना चाहिए, अंडरस्टैंड। बट यहाँ पर तो आपके इक्वल तो है नहीं, तो आपको इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप जितने भी आपके पास डेनोमिनेटर हैं उन सबका आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। जब आप 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर आएगा, जो क्वोशिएंट है
2 4 आर 8। क्लियर? यहाँ आपका आएगा 4 और 2 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बना 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा और 1 तो ऑलरेडी पहले से ही है, इसको डिवाइड करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, 2 से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 आर 4 और देन से 2 1 आर 2 1। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया। 1 मतलब हमने ये सबका जो क्वेश्चन है वो 1 आ गया। जब 1 क्वेश्चन आ जाता है फिर हम इसको आगे डिवाइड नहीं करते हैं, याद रखना इसको, रिमेंबर दिस। ये जब तक हम इसको देखिए, हमने यहाँ डिवाइड किया था क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन 4 आया था, ये क्वेश्चन 4 आया था कि नहीं, फिर हमने डिवाइड किया था, क्वेश्चन 2 आया, हमने फिर से 2 को 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना आ गया 1। जब 1 क्वेश्चन आ गया हमने डिवाइड करना 1 कर दिया, अंडरस्टैंड। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे हम लिखा तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 आर 4 और 4 2 आर 8। एलसीएम कितना आ गया भाई, 2 2 की मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, यहां तक तो 4 हो गया, और जब 4 की मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 4 2 आर 8। तो यहां पर आंसर कितना आ गया आपका, 8 आ गया। अब इस 8 को उठा के आप क्या करोगे, जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है उस फर्स्ट डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को आप डिवाइड करेंगे, तो 8 1 आर 8। जो क्वेश्चन कितना आपको मिल गया 1, रिमाइंडर से, रिमाइंडर तो 0 है, इसकी मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन को हमको देखना है, इस क्वेश्चन को इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1। जब हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, तो हमने कहा था कि आपको डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी। हम प्लस का साइन लगाएंगे और 6/2 करके अब हम इस 2 को सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे हम जो हमारा एलसीएम आया है उस एलसीएम को क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2 4 आर कितना हो जाएगा 8। हमको जो क्वेश्चन का कितना मिल गया 4। अब इस 4 को हम सेकंड में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 को जब हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपलसरी है कि डिनोमिनेटर में आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। प्लस का साइन लगाते हैं और हम अब 2 1 है ना थर्ड डिनोमिनेटर, तो 1 से 8 को मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड, तो 1 8 आर 8, रिमाइंडर लेफ्ट 0। अब इस 8 को हम यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/1 मल्टीप्लाई 8 इंटू 8। क्लियर, अंडरस्टैंड? मल्टीप्लाई करवाइए, 3 1 आर 3 और 8 1 आर 8, 6 4 आर 24/8 और 3 8 आर 24/8। लुक हियर, इक्वल का साइन जरूर लगाना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जो डिनोमिनेटर है एलसीएम कर लिए, इक्वल कर लिए। इक्वल करने के बाद वन टर्म लिख लेते हैं और बाकी का जो देखिए डिनोमिनेटर डिफर है तो हम उसको अलग अलग करके ऐड करेंगे। तो 24 ऐड करेंगे, 48 और 48 और 3 51, तो 51/8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से हम, अगर आपके जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करके इस तरीके से हम जो है फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। सेम प्रोसेस आपका सब्ट्रैक्ट में भी रहेगा। मैंने कहा था कि आपको जो डिनोमिनेटर हैं ये सेम हैं, तभी आप जो है फ्रैक्शन के साथ में आप ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जब तक आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे आप इनको जो है सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सेम करने के लिए हमने कहा था आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम आपका 8 आ गया। उस एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में आपका 1 मिलेगा। इस 1 को आप फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर यहाँ तक? फिर हम सेकंड डिनोमिनेटर को पिकअप करेंगे और फिर हम उससे एलसीएम को डिवाइड करेंगे। देखिए हमने यहाँ किया था, किया है ना, तो 2 4 आर 8 किया, 4 हमारा क्वेश्चन आ गया। इस 4 को हमने लिया और इसमें क्या कर दिया, सेकंड वाले फ्रैक्शन में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। हमने थर्ड डिनोमिनेटर के पिकअप किया, फिर हमने डिवाइड किया यहाँ पर ये, तो हमारा जो आंसर आया 8 आया, फिर हमने 8 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अंडरस्टैंड? मल्टीप्लाई करके 3 1 आर 8 3 कर दिया, 8 1 आर 8 कर दिया, 6 4 आर 24/8 और 3 8 आर 24 1 8 आर 8। हमने देखा कि डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए, और जब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम फ्रैक्शन को आसानी से ऐड कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक आया समझ में? नहीं आया होगा क्या दीदी? है भाई?
इसको नोट कर लेना, ये क्वेश्चन और मैं साइड से लिख रहा हूँ, ठीक है। उसको हम किस टाइप से करेंगे, अगर हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन, अभी मैं सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये डेनोमीटर तो क्या है, डिफर है, तो हमने कहा था सबसे पहले आप क्या ले लीजिए इनका एलसीएम, तो 2 2 आर क्या हो गया 4 और 2 1 आर 2, 1 तो ऑलरेडी है ही, अब 2 1 आर 2 और 1 हो जाएगा तो हम उसको और आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो इसका एलसीएम हमने देखा 2 इंटू 2 इक्वल कितना आ गया 4, तो एलसीएम को कितना मिल गया 4। अब इस एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डेनोमीटर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कीजिए, रफ में करना होगा, तो 4 से डिवाइड कीजिए इसको, तो 4 बना कितना आएगा 4 बना गया। अब इस 1 को आप इसमें क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 और 4 इंटू 1 प्लस सेकेंड डेनोमीटर आप लेंगे, सेकेंड डेनोमीटर से इस एलसीएम को क्या कर दीजिए डिवाइड, तो 2 2 आर 4, क्वेश्चन कितना आ गया 2। अब इस 2 को हम इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 प्लस 1 से आप डिवाइड कीजिए इस एलसीएम को इस वाले 1 से डेनोमीटर से, तो 1 4 आर 4, आंसर आपका 4 आ गया, तो 1 अपॉन 1 इंटू 4 इंटू 4, क्लियर है ना। अब 2 1 आर 2 और 4 1 आर 4, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4 और 2 2 आर 4, 1 4 आर 4 और 1 4 आर 4। लुक हियर, डेनोमिनेटर आर सेम या इक्वल, तो जब इक्वल है तो हम इसको 1 टाइम लिख लेंगे, और 2 प्लस 4 प्लस 4, 2 4 आर 6 और 6 4 आर 10, 10 अपॉन 4, ये आपका हो जाता है आंसर। क्लियर, यहाँ तक आया समझ में कि फ्रैक्शन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। फिर बताते हैं, देखो अगर आपके फ्रैक्शन है जो आपके डेनोमीटर बिल्कुल अलग अलग है, अब बिल्कुल भी आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप सबसे पहले इन तीनों जितने भी डेनोमीटर है 3 हो या 4 हो या 5 हो, सबका आप एलसीएम ऐसे निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद में एलसीएम की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर कितना आ गया था 8, तो इस एलसीएम को फर्स्ट वाले से डिवाइड कीजिए, जो क्वोशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर हम सेम ही करेंगे, सेकेंड डेनोमीटर से इस जो हमने एलसीएम लिया उसको डिवाइड करेंगे, आंसर 4 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, किया है यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई। फिर हम इसी प्रकार से थर्ड वाले में करेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करके इस टाइप से करके डेनोमीटर को सेम करके हम इसको आसानी से ऐड करेंगे। क्लियर, यहाँ तक नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन।